दीन दयाल बेरे संबारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पेड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जानहि को विद नर नर शरीर धर जय पर पीरा करहित सहाय महाभव भीरा करहि मोह बस नर अगनाना स्वारथ रथ परलोक नसाना काल रूप तिन कहे न कह मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता अस विचार जे परम सयानी भजहि मोहि संसृत दुख जानि त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक संत असंत न कै गुण भासी तेन परहि भव जिन लखि राखे दीन दयाल बिरधु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण यह उभय न देखहि देखहि सो अविवेक दीन दयाल मेरे दो संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री मुख बचन सुनत सब भाई हर से प्रेम न हृदय समाई करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान ही हरस अपारा पुण्य रघुपति निज मंदिर गए ऐ विद चरित करत निज नय बार बार नारद मुनि आवहि चरित पुनीत राम कै गावहि नित नव चरित देख मुनि जाहि ब्रह्मलोक सब कथा कहाई सुन बिरंचि अतिशय सुख जा मानहि पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि सनकादिक नारदहि सराय यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाय सुन गुण गान समाधि विसारी शारद सुनहि परम अधिकारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण दीन दयाल मेरे दो संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म और मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परम लोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल दोनों वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हे तात, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं
इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए और इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं और नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुण सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं और वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया राम जी की। सब मंगल ही मंगल हो। जय सिया रामचंद्र।